हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी दिगंत के गद्य खंड के 8वें चैप्टर सिपाही की मां के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है? नेपाल में, बर्मा में, जापान में या फिर चीन में? रंगून, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बर्मा में। रंगून जो है वह बर्मा में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, यानी ये कौन सा नाटक संग्रह है? मोहन रचित उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र या आषाढ़ का एक दिन। यानी इनमें से कौन है जो मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आषाढ़ का एक दिन। ये मोहन राकेश चरित नाटक संग्रह है, आषाढ़ का एक दिन। तीसरा प्रश्न है, सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? या सिपाही की मां के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह या फिर उदय प्रकाश? ये एक एकांकी है जो आपकी किताब में है, सिपाही की मां। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। यानी सिपाही की मां शीर्षक एकांकी जो है वह मोहन राकेश के द्वारा लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, विष्णी किस एकांकी की पात्रा है? विष्णी ये किस एकांकी की पात्रा है? पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या फिर सिपाही की मां? तो आंसर होगा सिपाही की मां, ऑप्शन नंबर डी। यानी विष्णी जो है वह सिपाही की मां नामक एकांकी की पात्रा है। अगला प्रश्न है, मानक की मां का नाम क्या है? मानक की मां का नाम क्या है? ऑप्शन है कुंती, मुन्नी, विष्णी या इनमें से कोई नहीं। तो मानक की मां का नाम है ऑप्शन नंबर सी, विष्णी। ठीक है, मानक की मां ये जो सिपाही की मां शीर्षक से जो एकांकी है उसमें मानक की मां का नाम विष्णी रहता है। अगला प्रश्न है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध। उस समय मानक जो है वो सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? बाप बेटे, माँ बेटा, माँ बेटी या इनमें से कोई नहीं? तो सिपाही की मां एकांकी में जो है वो माँ और माँ बेटी, यानी माँ बेटी आपस में वार्ता करती हैं और इन्हीं की कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक हैं? शारिका, सरिता, स्मारिका या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सारिका। मोहन राकेश जो है वो सारिका नामक पत्रिका के संपादक रहे। अगला प्रश्न है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? डाक गाड़ी के पीछे जो डाक आता था पहले, तो उस गाड़ी के पीछे वो क्यों जाती है? राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए या अन्य कार्य के लिए? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिट्ठी के लिए। मुन्नी जो है वो डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती है। अगला प्रश्न है, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? विष्णी, मुन्नी, कुंती या इनमें से कोई नहीं? तो इससे पहले वाले प्रश्न में आपने देखा कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए मुन्नी जाती है, मुन्नी जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानक विष्णी से दूध की जगह क्या मांगता है? यानी विष्णी सपने में खोई हुई है
और उसे लगता है कि उसका बेटा मानक उसके पास आया है और वो उसे दूध की जगह और कुछ मांग रहा है। तो यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में कि मानक बिश्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, पानी, चाय, खाना या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी, यानी मानक बिश्नी से दूध की जगह पानी मांगता है। अगला प्रश्न है, ईसाई लड़कियां बिश्नी के घर आकर क्या मांगती हैं, रुपये, चावल, दाल, कपड़े या इनमें से कोई नहीं। यानी ईसाई लड़कियां जो हैं वो बिश्नी के घर आकर क्या मांगती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चावल दाल, क्योंकि उन ईसाई लड़कियों के पास खाने के लिए नहीं रहता और वो घर घर जाकर चावल दाल मांगती हैं। तो इसी क्रम में वो विष्णु के घर भी आती हैं और चावल दाल मांगती हैं। अगला प्रश्न है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है, कुंती ने, चौधरी ने, ईसाई लड़कियों ने या फिर दीनू ने। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ईसाई लड़कियों ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, इंसान के खंडर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन या फिर दरियाई घोड़ा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दरियाई घोड़ा, क्योंकि बाकी जो है इंसान के खंडर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का दिन, ये तीनों जो है वो मोहन राकेश की कृति हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी उनकी कृति नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दरियाई घोड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है, रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, न आने वाला कल या हारे को हरिनाम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न आने वाला कल। ये जो है ये मोहन राकेश की रचना है, न आने वाला कल। अगला प्रश्न है, किसकी मां पागल हो गई, किसकी मां पागल हो गई है, मानक की, सिपाही की, चौधरी की या फिर दीनू की। यानी किसकी मां पागल हो गई है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही की, वो बेटे के इंतजार में पागल हो जाती है। अगला प्रश्न है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। जो सिपाही की मां शीर्षक जो एकांकी है उसी की एक पात्रा है मुन्नी, तो उसकी उम्र कितनी हो गई है। ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 16 वर्ष। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। मुन्नी की उम्र 14 वर्ष हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बिश्नी की पड़ोसन कौन है, पड़ोसिन कौन है, निम्नलिखित के में से कौन है विष्णु की पड़ोसन। ऑप्शन है आभा, विमला, कुंती या फिर माधुरी। इनमें से कौन है जो विष्णु की पड़ोसिन है, बगल में रहने वाली, उसके घर के बगल में रहने वाली। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंती, ये विष्णु की पड़ोसिन है। अगला प्रश्न है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी यानी कि भविष्यवाणी करती है, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को या फिर मंगलवार को। यानी किस दिन मुन्नी ये भविष्यवाणी करती है कि मानक की चिट्ठी आएगी। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा इसका मंगलवार को। यानी मुन्नी जो है वो मंगलवार के दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। अगला प्रश्न है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा, मानक, सिपाही, दीनू या फिर चौधरी। यानी कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही। अगला प्रश्न है, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, बंतों के, तारों के, धनों के या इनमें से कोई नहीं। किसके करे के मोती जो हैं वो तारों की तरह चमकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तारों के। अगला प्रश्न है, किस पाठ में यह उद्धरण आया है, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ऑप्शन है हंसते हुए मेरा अकेलापन, प्रगीत और समाज, सिपाही की मां या ओ सदा नीरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
सिपाही की माँ। इसी पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को, 18 फरवरी 1930 को, 20 जनवरी 1926 को या 14 जनवरी 1931 को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी 1929 को। इसी दिन मोहन राकेश का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोशी का घटवार या बहती गंगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जानवर और जानवर। ये जो है ये मोहन राकेश की कृति है, उनकी रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं, यानी मोहन राकेश ने इनमें से किस रचना को नहीं लिखा है? एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना या फिर आधे अधूरे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इतिहास और आलोचना। ये कृति मोहन राकेश की नहीं है। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऊसर, भोर का तारा, रेशमी टाई या अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। इससे सिपाही की मां जो है वो लिया गया है। अगला प्रश्न है, मुन्नी और मानक की मां का नाम क्या है? कृष्णा, किशनी, बिशनी या फिर विमली। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिशनी। मुन्नी और मानक दोनों भाई बहन रहते हैं और उनकी मां का नाम है बिशनी। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में या फिर जापान में। यानी सिपाही की मां नामक जो एकांकी है उसके अनुसार उस समय लड़ाई कहाँ हो रही है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बर्मा में। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, यानी मोहन राकेश ने जो एकांकी लिखी है जो इस दिगंत नामक जो पुस्तक है उसमें ली गई है, तो ऑप्शन है रोज, सिपाही की मां, जूठन या शिक्षा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिपाही की मां। ये मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, सिपाही की मां। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां कौन है? द्रुपद देई, बिशन देई, लखन देई या हरख देई। कौन है सिपाही की मां? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिशन देई, जिसे बिशनी कहा जाता है कहानी में। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? बिशन देई की बहन, सिपाही की मां, पड़ोसिन या फिर मुन्नी की मौसी। बिशन देई की बहन, सिपाही की मां, पड़ोसिन या फिर मुन्नी की मौसी, यानी कुंती कौन रहती है इस एकांकी में? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पड़ोसिन। वो बिशन देई की पड़ोसिन रहती है। अगला प्रश्न है, रवेश क्या होता है? रवेश का अर्थ क्या होता है? रेशमी चादर, ऊनी चादर, मोटे सूत की बुनी चादर या फिर कंबल। रवेश का अर्थ क्या होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोटे सूत की बुनी चादर। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म किया जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।